वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगेन हम सबसे पहले जानेंगे उन ईटीएफ्स में जहां पे आज एक बड़ी डिलीवरी हुई है। और जैसा कि मैंने कि आपको कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज या थोड़ा निगेटिव आपको बंद हो सकती है, तो यहाँ पे मार्केट आपको थोड़ा साइडवेज रहा। एक तेजी के साथ मार्केट ओपन हुआ, लेकिन एक्सपायरी का दिन था दोस्तों। यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रहा था, मैंने आपको क्लियर कट अपने फ्री टेलीग्राम चैनल टेक्नोलॉजी पे बताया कि 24,500 पे काफ़ी सारे कॉल शॉर्टर एक्टिव हैं, तो 24,400 से नीचे निफ्टी जाने की उम्मीद कम है। और जो फाइनल क्लोजिंग आई वो 24,400 के आसपास आई और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग रही दोस्तों। और कुल मिलाकर ये निफ्टी के एक्सपायरी का रिजल्ट था। और अगर डेटा वाइज बात की जाए तो डेटा काफ़ी स्ट्रांग है और डेटा के अकॉर्डिंग हम काफ़ी बुलिश यहाँ पे अपने आप को समझकर और लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, ट्रेड ऑन ईटीएफ। इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इक्विटी ईटीएफ में आपको हमसे जुड़ना है और रेगुलर प्रॉफिट को बनाना है, तो आप हमसे ईटीएफ स्विंग क्लब पे ज्वाइन हो सकते हो। एक काफ़ी अच्छा एक ऑफर चल रहा है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ईटीएफ स्विंग क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 के ऑफर प्राइस पे, जो कि एक लिमिटेड समय के लिए है, तो जरूर ज्वाइन करें। और सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप दोस्तों, जहाँ पे आपको सिल्वर गोल्ड की लर्निंग दी जाती है कि कैसे गोल्ड सिल्वर पे आप रेगुलर प्रॉफिट को बुक कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर आप क्वेरी करके आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। और आइए दोस्तों, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ओन ईटीएफ पे, जहाँ पे आज एक अच्छी बड़ी डिलीवरी देखने को मिली है। और इस क्रम में जो पहला ईटीएफ दोस्तों आ रहा है वो है मेटल का। और मेटल में आज के दिन काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको डिलीवरी होती हुई दिखी है। तो ये है दोस्तों मेटल आईटीएफ। और मेटल आईटीएफ आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे 1.29 सीआर का यहाँ पे वॉल्यूम होता हुआ दिखा है और 16 सीआर के साथ यहाँ पे टर्नओवर होता हुआ दिखा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। और 84 लाख का यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी विद 65.21% की डिलीवरी परसेंटेज, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मेटल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और थोड़ी यहाँ पे अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है। उसके बाद दोस्तों, प्राइवेट बैंक आईटीएफ अगेन आज इसमें भी काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। कल भी यहाँ पे बाइंग थी और आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक आईटीएफ में अगेन 82.31% की डिलीवरी हुई है और 66 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम 18.96 सीआर के साथ यहाँ पे टर्नओवर होता हुआ दिखा है। तो ये है दोस्तों आपका प्राइवेट बैंक आईटीएफ। उसके बाद दोस्तों नंबर आ रहा है MOM30 आईटीएफ में। और MOM30 आईटीएफ में अगेन एक अच्छी बाइंग यहाँ पे होती हुई दिखी है। और जिस तरह से आज यहाँ पे MOM ITF में थोड़ी प्रेशर थी और ये काफ़ी नीचे आया, तो इस लो में आप देख सकते हो कि आज जो लो लगा है 30 रुपीज़ 70 पैसे का लो लगा है। और इस लो में यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन काम हुआ है 43 लाख के साथ 13.37 सीआर के साथ यहाँ पे टर्नओवर और 84.97% की डिलीवरी। तो ये जो डिलीवरी क्वान्टिटी ली गई है दोस्तों, इसे आप देख सकते हो कि काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा डिलीवरी क्वान्टिटी लिया गया है। बीच में एक बार यहाँ पे 53 लाख का वॉल्यूम डिलीवरी क्वांटिटी ली गई थी। उसके बाद अगेन आपको आज 36.96 लाख का यहाँ पे आपको वॉल्यूम होता हुआ दिखा है। तो MOM30 ITF भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है दोस्तों। अगेन दोस्तों, यहाँ पे आज MO डिफेंस भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता हुआ दिखा है। और आप देख सकते हैं कि MO डिफेंस भी आज करीबन 2% 2.25% नीचे आया था। तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। 35 लाख का वॉल्यूम 36 सीआर के साथ यहाँ पे टर्नओवर और 74.92% की डिलीवरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे हुआ है काम डिफेंस के इंडेक्स में। अगेन दोस्तों, उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो नेक्स्ट ETF है आपका HDFC SML 250। जी हाँ, HDFC SML 250 में यहाँ पे आज अच्छा काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई का दिन यहाँ पे 24 लाख के साथ वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम हुआ है और 44 सीआर की यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। 78.8 की यहाँ पे डिलीवरी। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी पे लिया है इसको। उसके बाद अगर बात करें कि देन कौन सा ETF आ रहा है, तो आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद CPSE ETF का नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो CPSE ETF में आज थोड़ी यहाँ पे जानदार वॉल्यूम होती हुई दिखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो हुआ है वो आज 23 लाख का हुआ है। और अगर बैक के डेटा को अगर चेक किया जाए तो काफ़ी दिनों के पहले यहाँ पे आपको अगेन कल के दिन, और ये थोड़ा मैटर करेगा, देखते हैं CPSE ETF में क्या मूवमेंट होता है। अगेन दोस्तों, जो नंबर आ रहा है नेक्स्ट ETF का वो है ग्रो रियल्टी। जी हाँ, ग्रो रियल्टी में काफ़ी अच्छा काम हुआ है।
और ये रहा दोस्तों ग्रो रियल्टी में आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे 14 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है और 1.46 सीआर के साथ टर्नओवर 90.84% की डिलीवरी हुई है। तो ग्रो रियल्टी में बड़ी डिलीवरी हुई है और हम कवर करने के लिए यूज़ करते हैं एमओ रियल्टी का। तो इस बात को आप ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी को चेक करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है, इस देयर यानी मूवमेंट और डाउन साइड मूवमेंट। तो हम आ गए दोस्तों गिफ्ट निफ्टी के पेज पे और आपको निफ्टी में कह लो गिफ्ट निफ्टी में करीबन 76 पॉइंट यहाँ पे नीचे चल रहा है और 24,307 पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा प्रेशर है दोस्तों। रीज़न यहाँ पे सिंपल सा है कि जो ग्लोबल मार्केट है उसकी सेंटीमेंट यहाँ पे आपको ख़राब होते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको यूएस के मार्केट में दिख रही है। ओवरऑल देखा जाए तो डाउ जोन यहाँ पे 0.33% डाउन है, S&P 500 0.30, देन यहाँ पे ब्रिटेन का मार्केट 0.34 अप है और अगेन फ्रांस और जर्मनी यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहे हैं। और अगेन दोस्तों अगर पूरे एशियन मार्केट को देखा जाए तो जकार्ता और स्टेट टाइम को छोड़कर सभी ने यहाँ पे निगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो एशियन मार्केट में भी आज अगेन दबाव रहा और यहाँ पे दोस्तों मैटर क्या कर रहा है, ब्रेंट। जी हाँ, ब्रेंट थोड़ा उछल कर ऊपर की तरफ आया है और अभी करंट में जो ब्रेंट का रेट चल रहा है फ्रेंड 74.09 चल रहा है। तो अगर ये 75 से ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा ये कंसर्न रहेगा हमारे मार्केट के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको फैंग इंडेक्स दिखा देता हूँ कि जो यूएस में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे फैंग इंडेक्स में भी आपको तेज़ी दिख रही है 0.45 की। तो उसके बाद हमारा रुपया क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। रुपया यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ मजबूत हुआ है दोस्तों। ये करीबन 95.5 से ऊपर ट्रेड कर रहा था जो अभी 94.91 आया है। तो थोड़ा यहाँ पे मजबूत होता हुआ दिख रहा है रुपया अपना। अगेन दोस्तों यूएस का डॉलर इंडेक्स ये फिर से अगेन थोड़ा जंपिंग मोड पे है। इस कारण से अगेन आपको गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस का डॉलर इंडेक्स अगेन 101 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। 100.73 यहाँ पे आपको ये अभी दिख रहा है। तो काफ़ी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव है जो कि अगेन गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन गोल्ड की बात की जाए दोस्तों तो गोल्ड अभी $4,157 प्रति औंस के रेट पर ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूस ये अपने आप को 4,000 ऊपर के ऊपर बनाए हुए हैं। अच्छा है दोस्तों, गोल्ड यहाँ पे अगर टाइम वाइज करेक्शन करता है और थोड़ा टाइम लेता है इस पॉइंट पे तो गोल्ड काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा। 4,000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगेन दोस्तों सिल्वर की बात की जाए तो 61.35, तो 62 को इसने ब्रेक किया है। अब देखना है कि ये 61 को ब्रेक करके नीचे जाता है या फिर इसमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए आइए एडीआर को चेक करते हैं और आज हमारे टेक कंपनियों में थोड़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस में 3.63, विप्रो 1.36, अगेन एचडीएफसी 0.62 माइनस है, आईसीआईसीआई 1.53 माइनस है, डॉक्टर रेड्डी 2.05 प्लस है और रिलायंस यहाँ पे विद जीरो वॉल्यूम -1.84 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ का आज का एडीआर जो ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और इसके बाद यूएस का ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कहाँ चल रहा है उसे भी हम चेक करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी लगातार उछाल आ रहा है दोस्तों और ये 4.52 पे चल रहा है। तो अगेन ये गोल्ड सिल्वर के लिए एक प्रेशर जोन है दोस्तों, क्योंकि अगर बॉन्ड में ही पैसे बनेंगे तो सिंपली लोग इक्विटी मार्केट और गोल्ड सिल्वर पे पैसे क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और यूएस का बॉन्ड यील्ड ये दोनों का बढ़ना गोल्ड सिल्वर के लिए नुकसानदायक है और ये अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट के साथ गोल्ड सिल्वर पे भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। अब आज का डेटा आप देख सकते हो कि आज कैश में एफआईज ने अगेन थोड़ी बाइंग की है। 393 सीआर के यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखे हैं एफआईज और डीआईज ने यहाँ पे उतने ही अमाउंट का अप्रॉक्स 383.43 सीआर के यहाँ पे शेलिंग करते हुए आए हैं। एफआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर में अगेन बाइंग किया, स्टॉक फ्यूचर को इन्होंने खरीदा है और स्टॉक ऑप्शन को भी खरीदा है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो एफआईज 2 दिनों से बाइंग मोड में नजर आ रहे हैं, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट में अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आज का एफआईज डीआईज का इंडेक्स पोजीशन। एफआईज ने आज हल्की सी खरीदारी की 0.1% की और यहाँ पे डीआईज अगेन अपनी पोजीशन को और भी मजबूत कर लिया। यहाँ पे 87.47 पर आ गए हैं और इन्होंने 0.44% की यहाँ पे खरीदारी की है। प्रो की बात की जाए तो इन्होंने आज 3.29% की बिकवाली की और 53.76% पे ये आ गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज सभी ने खरीदारी की है, पब्लिक ने भी खरीदारी की है 0.64 की और 78.07 पे। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है दोस्तों, बड़ी पार्टीज़
बाइंग मोड में है, पब्लिक ने भी बाइंग किया, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। और जो भी आज हुआ दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कट कहा था अपने टेलीग्राम पे कि ये सिर्फ एक्सपायरी का एक जादू है, और कहीं निफ्टी 24,400 के नीचे आती है तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और मैं तो बाइंग करूंगा, और हमने वैसा ही किया दोस्तों। और इसकी अपडेट्स मैंने ETF स्विंग क्लब पे आप लोगों को दी है, तो आप देख सकते हो कि हमने कहाँ कहाँ पोजीशन बनाए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं काफ़ी चीज़ों को मार्केट आवर में रीड कर लेता हूँ, जहाँ पे एक बड़ी डिलीवरी हो रही होती है, और उससे काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे प्रॉफिट की जर्नी में हमारे साथियों को और मुझे मिलता है। इस बात का हमें काफ़ी यहाँ पे संतुष्टि है, और आशा करता हूँ कि आप हमें ज्वाइन करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।